राधे राधे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एकादशी में सुनी जाने वाली खिचड़ी की कहानी। एक बुढ़िया माँ थी। वह एकादशी के दिन खिचड़ी बनाती थी और भगवान का भोग लगाती थी और खुद भी खा लेती थी और सबसे कहती थी आज मेरा उपवास है। एक दिन ग्यारस मैया ने सोचा कि इस अम्मा को तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। फिर तो वह उसकी बहन बन कर के ग्यारस मैया बुढ़िया अम्मा के घर आ गई और बोली, बहन आज क्या कर रही हो? तो वह बोली, खिचड़ी बना रही हूँ, आज एकादशी का मेरा व्रत है ना। तब बहन बोली, आग धीमी कर दो, धीरे धीरे खिचड़ी बनने दो, तब तक हम दोनों मंदिर चलते हैं। तो वह साथ में चली गई मंदिर और पूजा की। पूजा करने के बाद परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद कहानी सुनी। दोनों ने कहानी सुनने के बाद कीर्तन हुआ मंदिर में, तो कीर्तन भी करती रही। तब अम्मा बोली, मेरी तो खिचड़ी जल जाएगी, तुम तो यहाँ कीर्तन में लगाए हो। बूढ़ी अम्मा का मन कीर्तन में नहीं लग रहा था, पर एकादशी मैया बनी हुई बूढ़ी अम्मा बोली कि खिचड़ी धीमे धीमे बन रही होगी, तब तक हम शाम हो गई है तो थोड़े रुक जाते हैं और शाम की आरती भी करके चलेंगे। फिर बूढ़ी एकादशी मैया बोली कि चलो यहीं पर जागरण करेंगे। ऐसे करते करते सुबह हो गई, पर अम्मा का मन तो खिचड़ी में रखा हुआ था कि अब तो बिल्कुल जल गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने एकादशी मैया से बोला कि अब तो खिचड़ी बिल्कुल जल गई होगी। तो वह बोली, बूढ़ी एकादशी मैया बोली कि सुबह तो हो ही गई है, अब गंगा जी में नहा लेते हैं। फिर मंदिर जाकर पूजा करके भगवान का चरणामृत लेकर घर आई तो देखा कि खिचड़ी खदक रही है। तब तो दोनों ने बैठकर भगवान का भोग लगाकर खिचड़ी खाई। अब बुढ़िया माँ एकादशी अम्मा से बोली कि बहन तू सच सच बता, तू कौन है? अब वह बोली, मैं एकादशी हूँ, तुझे ज्ञान देने के लिए आई हूँ कि एकादशी के दिन चावल ना तो खाते हैं, ना खिचड़ी बनाते हैं और ना ही भगवान को चढ़ाते हैं। एकादशी के व्रत में चावल की खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। उपवास करो या ना करो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कहकर ग्यारस मैया वहीं पर अंतर्ध्यान हो गईं। जय हो ग्यारस मैया, जैसा आपने बुढ़ी अम्मा को ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान सभी को देना, सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। यह थी खिचड़ी की ग्यारस मैया की कहानी। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें